यदि शासन करना है तो आपके अंदर रजोगुण चाहिए। यदि आपको विश्राम करना है तो तमोगुण चाहिए। यदि परिवार का पालन करना है और ध्यान करना है, पूजा करना है तो सत्वगुण चाहिए। इसलिए हम उस परमात्मा के शिव रूप की उपासना करते हैं, जिसको वेद कहता है नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः। दर्शकों, आज भगवान शिव की महिमा और अद्भुत रहस्यों से अवगत कराने हमारे बीच पधारे हैं हरिद्वार से परम पूज्य आचार्य श्री शिव योगी जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। नमस्कार। अब यहाँ पर गुरु जी, हमने भगवान शिव की बात की, आपने ये भी बताया भगवान शिव के अनेकों रूप है, अनेकों नाम है, अनंत। तो ऐसे में हम संसारिक व्यक्ति, हम गृहस्थ जीवन के लोग किस भगवान के नाम को पूजें, कौन से नाम को ध्यान करें, भगवान शिव के कौन से नाम को हम लें? वस्तुतः क्या है, गृहस्थ जीवन तीनों गुणों का सम्मिश्रण है। वहाँ सत्वगुण भी चाहिए, रजोगुण भी चाहिए, तमोगुण भी चाहिए। यदि शासन करना है तो आपके अंदर रजोगुण चाहिए। यदि आपको विश्राम करना है तो तमोगुण चाहिए। यदि परिवार का पालन करना है और ध्यान करना है, पूजा करना है तो सत्वगुण चाहिए। इसलिए हम उस परमात्मा के शिव रूप की उपासना करते हैं, जिसको वेद कहता है नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः। ये रुद्री के अंदर जो वेद का रुद्राष्टाध्यायी है ना, उसके अंदर बहुत से नामों का वर्णन है। उसके मध्य में जो सबसे बीच में नाम है वो है नमः शिवाय। और नमः शिवाय की मैंने बहुत व्याख्याएं की है, करीब 40 व्याख्याएं की है। उन 40 व्याख्याओं का यहाँ तो वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन सारा आपको बतलाते हैं कि हे शिव, आप कल्याण स्वरूप हैं और मेरा कल्याण करें। इसलिए परम कल्याण की प्राप्ति के लिए शिव के उस निर्गुण निराकार परम शांत स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। अलग अलग आपकी कामनाएं हैं तो शिव की कामनाओं के अनुसार अलग अलग रूप हैं। जैसे भैरव रूप है, काल भैरव रूप है, तो ये सब उग्र मूर्तियां हैं। हनुमान जी के रूप में हैं, अश्वत्थामा के रूप में हैं, वीरभद्र के रूप में हैं। तो ये सब अलग अलग फलों के लिए अलग अलग उपासनाएं हैं, अलग अलग मंत्र हैं। लेकिन हम सभी सामान्य साधकों के लिए कहेंगे कि ओम नमः शिवाय ये मंत्रों का राजा है। वस्तुतः शिव पुराण के अंदर विद्येश्वर संहिता है और विद्येश्वर संहिता के अंदर यह बतलाया गया है कि ओम नमः शिवाय ही सबसे पहले प्रकट हुआ। सबसे पहले ओम प्रकट हुआ और ओम से उसका विस्तारीकरण है नमः शिवाय। और नमः शिवाय से 7 करोड़ मंत्र निकले और उन 7 करोड़ मंत्रों में जिसको आप वेद माता गायत्री कहते हो, वो गायत्री का पिता है ओम नमः शिवाय। इसलिए इसे मंत्र राज कहा है। केवल दुनिया में एक ही मंत्र है जिसमें ओम की जरूरत नहीं है, वो है नमः शिवाय। क्योंकि नमः शिवाय ओंकार की ही व्याख्या है। अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु, ये 5 तत्व हैं ओंकार के अंदर। वस्तुतः लोग नहीं जानते हैं, सामान्य लोग 3 तत्व बतलाते हैं, लेकिन शिव पुराण के अंदर 5 तत्व बतलाया गया है। अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु। इन 5 वर्णों से न, म, शि, वा, य, ये नमः शिवाय मंत्र निकला है। इसलिए केवल दुनिया में एक ही ऐसा मंत्र है जिसमें ओंकार की जरूरत नहीं पड़ती है, जो बिना ओंकार के भी जिसका जप किया जाता है। ऐसे तो शिव पुराण कहता है कि साधकों को ओंकार लगा करके जप करना चाहिए, लेकिन यदि आपने ओंकार नहीं भी लगाया है तो नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, इसलिए इसे पंचाक्षरी कहा जाता है। ओम लगाने के बाद ये षडक्षरी हो जाता है। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि ओम लगाने के बाद जो मंत्र बनता है वो षडक्षर मंत्र है।
और बिना ओम के जो नमः शिवाय है वो पंचाक्षर मंत्र है, जिसका भगवान शंकराचार्य ने पंचाक्षरी श्लोक के द्वारा वर्णन किया है, अथवा अनेक प्रकार के ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। एक एक वर्णों का वर्णन एक एक श्लोक से किया है, और नकार के ऊपर, मकार के ऊपर, शिकार के ऊपर, वाकार के ऊपर, यकार के ऊपर, एक एक के ऊपर सैकड़ों श्लोक हैं, जिसका यहाँ पर वर्णन संभव नहीं है। वह स्वतः जो नमः शिवाय है, इसी से शिव के 5 मुख प्रकट हुए हैं। सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान, इन्हीं 5 मुखों से 5 ज्ञानेंद्रियां पैदा हुई है, 5 प्राण पैदा हुए हैं, 5 तत्व पैदा हुए हैं। सारी सृष्टि नकार, मकार, शिकार, वकार और यकार से प्रकट हुआ है। तो शिव पुराण को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नमः शिवाय का विस्तार ही सारी सृष्टि है। इसलिए सामान्य गृहस्थों को, सामान्य साधकों को पंचाक्षरी मंत्र की उपासना करनी चाहिए, और शिव के शांत बिल्कुल समाधिस्थ स्वरूप का अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।